है। अब देखो जैसे जैसे जेई का एग्जाम आ रहा है, थोड़ा थोड़ा धड़कनें बढ़ती हैं। जो लोग स्पेशली तैयारी अच्छी तरह कर रहे हैं, उनको थोड़ा थोड़ा सा लगता है कि यार अब गड़बड़ ना हो जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए। तो पहली बात तो ऐसा फील करना, इट इज क्वाइट नेचुरल। अगर आप भी ये फील कर रहे हैं कि सर जैसे जैसे पेपर आ रहा है थोड़ी सी एंजाइटी बढ़ रही है, थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, तो इट इज क्वाइट नेचुरल। ये सबके साथ होता ही है। अगर आपको ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब या तो तैयारी अच्छी नहीं है या फिर अभी आपको रियलाइज नहीं हुआ है, राइट। तो अगर अच्छी तैयारी आप कर रहे हैं, सो इट इज नेचुरल कि आपको थोड़ा बहुत प्रेशर या स्ट्रेस फील होगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि कहीं हमारा पेपर खराब ना हो जाए, हमने जो इतनी मेहनत करी है, ड्रॉप लिया है, बहुत सारे थॉट्स आते हैं बेटा माइंड में, राइट। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो पहले तो अपने आप को काम डाउन किया करिए और ओवर थिंकिंग से बचिए। ऐसे में क्या होता है, जब ये थॉट आने, कोई गलत नहीं है, इट इज क्वाइट नेचुरल, बट इस थॉट को एक्सट्रीम लेवल पे सोचना वो फिर गलत हो जाता है। तो अपने को क्या करना है, जब भी ऐसी थॉट्स आती हैं तो उसको काउंटर करना है। जैसे थॉट आ रही है कि यार हमारा कहीं खराब ना हो जाए, हम एंजाइटी हो रही है, पेपर आने वाला है, तो आप उसको काउंटर करिए थॉट से कि भाई क्यों खराब होगा। अगर आपने तैयारी अच्छी तरह करी है तो खराब क्यों होगा। और जो चीजें वीक हैं, अगर आपको लगता है ये 4 चीजें वीक हैं, इसकी वजह से खराब हो सकता है, तो उस पर वर्क करना शुरू करो, ठीक है। सो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है इस टाइम। थोड़ा बहुत एंजाइटी में आना है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना, इट इज क्वाइट नेचुरल, बट बहुत ज्यादा उसके चक्कर में अगर आप बहुत ज्यादा ले लेंगे ना, तो जो करी कराई मेहनत है बेटा वो सारी खराब हो जाती है। मैंने ये बात देखी हुई है, बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है कि पूरे साल मेहनत कर रहे हैं और लास्ट में इतने ज्यादा स्ट्रेस ले लिया पेपर का कि पेपर में वो परफॉर्मेंस ही नहीं आ पाई, ब्लैंक हो गए वहां जाके, कुछ उस समय समझ नहीं आया क्या करना है क्या नहीं, कुछ याद ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बहुत होते हैं ऐसे बच्चे, स्पेशली जो अच्छी तैयारी करते हैं ना, वो लोग बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं। तो अभी से अपने आप को मेंटल कंडीशनिंग करिए, थोड़ा सा इस बारे में सोचा करिए 5-10 मिनट, और अपने आप को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट किया करिए, ठीक है। सर 12th में ऐसा ही हुआ था, प्रिंस कह रहे हैं। होता है बेटा, आई नो आई सिंस मैं ऑनलाइन ऑफलाइन में इतने साल पढ़ा चुका हूं, तो मैं हर तरह के बच्चों से डील कर चुका हूं। सिर्फ वन साइडेड नहीं, मैंने उधर से भी समझाया बच्चों की क्या प्रॉब्लम आती है, कब क्या दिक्कत फेस करते हैं। सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, और मैं वही चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं जो जनरली मैंने ऑफलाइन में देखा है। वाई वरी, यस बिल्कुल सही बात है। अपना बिल्कुल अपना बेस्ट दो। फर्स्ट जेई मेन इज लाइक फ्री हिट, अपना बिल्कुल रिलैक्स होकर दीजिए, एंजॉय करके दीजिए। जितनी तैयारी हो गई है उसको अच्छी तरह रिवाइज करके दीजिए। 2-4 चैप्टर छूट भी जाएं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, है ना। क्योंकि हमको कई बार ऐसा लगता है हमारी तैयारी बहुत अच्छी, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतनी अच्छी नहीं हो रही। तो भाई हमें अपनी एक्सपेक्टेशन तो इंसान की कभी खत्म नहीं होती। वो तो आपको अभी 1 साल और पढ़ लो फिर भी यही लगता रहेगा, और बेटर कर सकता हूं, और बेटर कर सकता हूं। बट हैविंग सेड दैट, रिलेटिवली तो आप कैसा कर रहे हैं। जो 12th में बेचारे बच्चे होते हैं, तुम्हें पता है उनका क्या हाल होता है जनवरी वाले अटेम्प्ट में, राइट। जनवरी वाले अटेम्प्ट में वो बेचारे एक पैर उनका लटका हुआ होता है प्री बोर्ड के ऊपर, है ना, और एक पैर जेई मेन के ऊपर। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना है। आधा दिमाग लग रहा है प्री बोर्ड्स में, बोर्ड्स में, और थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव में रिवीजन नहीं कर पा रहे। 12th वाले बच्चों के साथ जनरली ऐसा होता है। तो आप लोग उनसे तो बहुत बेटर सिचुएशन में होंगे ना। तो फर्स्ट जेई मेन को बिल्कुल रिलैक्स होकर देना है, बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देना है, राइट। अभी 2 महीने हैं, बट स्टिल अभी से आप सोचना जब ये शुरू करेंगे तभी उस स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे। मंजिल में हैं आप सर, ये तो वक्त ही बताएगा। अभी 1 दिन और इंतजार कर ले, कल लॉन्च हो जाएगा मंजिल का, तब इंतजार कर ले तब तक, ठीक है। हाँ, हालांकि बस मैं इतना बताना चाहूंगा कि जब से मैं आया हूं पीडब्ल्यू में, तब से मंजिल हर साल मैं आ ही रहा हूं बेटा। तुम लोगों के प्यार ने हमेशा बुलाया है, तो मैंने हमेशा उसको सुना है और किसी तरह से कोशिश करके उसमें डेफिनेटली अपना कंट्रीब्यूशन जितना हो सके करने की कोशिश की है। बिकॉज मैं खुद इस बात में विश्वास करता हूं, बहुत सारे बच्चे, देखो मंजिल से मैं इसलिए भी ज्यादा अटैच रहता हूं बिकॉज उसमें जो बच्चा बेचारा 4-5 हजार रुपए भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा, वो भी बच्चा वहां से पढ़ने की कोशिश करता है, राइट। तो मुझे उसमें कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी सेटिस्फेक्शन सी मिलती है कि भाई चलो, जो बच्चा बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर फाइनेंशियल सिचुएशन में है, कम से कम हम उसकी भी हेल्प कर पाए। तो इसलिए मैं मंजिल में जनरली आ जाता हूं। इस बार का तो आपको कल ही पता लगेगा, ठीक है। मतलब आप हैं सर। ये तो मैंने पास्ट का बताया ना कि पास्ट में क्या क्या हुआ है। पास्ट का जो है फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, रिलेशन को रिलेशन नहीं है, ठीक है। हाँ, ये तो वही बात हो गई सर, 5 बार मैंने सिक्का उछाला, हेड आ गया, मतलब 6ठी बार भी हेड आएगा। प्रोबेबिलिटी आने वाला है बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सर रिवील कर दो, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या रिवील करूं, बता तुझे। मंजिल के लिए मंजिल को रिवीजन के लिए लिया जाए, बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। ये बात मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि अब मैं बैच से स्विच करके मंजिल में ही वन शॉट खेल लूंगा, तो बेटा वो बेस्ट स्ट्रैटेजी आपके लिए नहीं होगी। आपके लिए बेस्ट यही है, आप कंटिन्यू रखिए, वहां से रिवीजन करिए। इट इज वेरी टेम्पटिंग कि सर मैं अब आगे से बैच पढ़ना बंद कर देता हूं, वहीं वन शॉट देख लूंगा, बट वो जो बेनिफिट तुम्हें मिला है ना, जो एक स्टेज बाय स्टेज 2-2 घंटे का लेक्चर पढ़ के, प्रैक्टिस करके, रिवीजन करके जो वो बेनिफिट होता है, वो बेनिफिट आपका
टूट जाएगा। तो वो कोशिश करिए, वो मत करें। वो मंजिल उन लोगों के लिए सही है जो कोई छोड़ के जा रहे हैं और उससे बेटर वो पढ़ ही लें, चलो वन शॉट में पूरा ही पढ़ लें एक बार में, राइट। तो उन लोगों के लिए वो सही है। आप अगर ऑलरेडी सही पढ़ रहे हैं, आपकी एक तैयारी का फ्लो चल रहा है, तो उस फ्लो को तोड़िए मत, बिकॉज बहुत मुश्किल से फ्लो बनता है बेटा। हाँ, रिवीजन वहां से पूरा करो, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से वहां से सारी चीजें पढ़ो, 2x लगा के या लाइव में देखते जाओ टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं और उसमें क्वेश्चंस लगाते जाओ, टाइमर सेट करके। जो लोग रिवीजन की तरह यूज करेंगे, टाइमर जरूर लगाएं वहां, क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन में ये नहीं कि भैया जितना मर्जी टाइम, इनफाइनाइट टाइम में हम एक क्वेश्चन करके खुश हो रहे हैं, 10-10 मिनट लगा रहे हैं PYQ में और खुश हो रहे हैं हमसे हो गया। नहीं, टाइमर के साथ आपको रिवीजन करना है बेटा, क्योंकि अल्टीमेटली सवाल होना ना होना इज नॉट इंपॉर्टेंट, सवाल समय के अंदर होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट डजंट मैटर अगर आपने एक क्वेश्चन को 15 मिनट में या 12 मिनट में 13 मिनट में किया, बिकॉज एग्जाम में आप उतना टाइम दोगे नहीं एक क्वेश्चन को, उससे पहले छोड़ के आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, हाँ, बैकलॉग के लिए यूज कर ले सर, हाँ बैकलॉग के लिए कर लो, फ्रंट लॉग के लिए मत करो, फ्रंट लॉग के लिए मत करो, बैकलॉग के लिए कर लो।